फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो करवाई थी, जो मेरी वीडियो थी जिस पे मैंने आपको नया टॉपिक शुरू करवाया था, उस टॉपिक का नाम था आर्टिकल्स। लेकिन उससे पहले जितनी भी मेरी ग्रामर पे जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वो जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जब तक वो वीडियोस नहीं देखेंगे, आपके लिए जो नए जितने भी मैं टॉपिक करती जाऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएंगे। चलिए, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था आर्टिकल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल्स होते हैं इनका काम क्या होता है। ये क्या करते हैं, हमें सिग्नल्स करते हैं द कमिंग ऑफ नाउन आफ्टर इट। ये हमें नाउन एक जहाँ पे भी आर्टिकल की बात आती है उसके बाद में नाउन कौन सा यूज़ होने वाला है, ये उसके बारे में हमें बताता है। और हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है वो हमें बताती है कि जो आर्टिकल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास होता है डेफिनेट आर्टिकल, देन इनडेफिनेट आर्टिकल। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसको कहा जाता है जो चीज़ नॉन स्पेसिफिक हो, जिनकी प्रोनाउंसिएशन या फिर जिनकी साउंड देख के हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है। ये आर्टिकल जो होते हैं हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ए और होता है एन। अब मैंने आपको इनके यूजेस बताए थे कि कहाँ कहाँ पे आपने आर्टिकल्स ए अप्लाई करना होता है और किन जगहों पे आप एन आर्टिकल अप्लाई करेंगे। तो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इनकी जो साउंड है उन्हीं पे ही डिपेंडेंट रहता है। जैसे हमारे पास वॉवल के साउंड के वर्ड्स होंगे, देन कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स होंगे। ये मोस्टली जो है हमारा जो नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल है वो उसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है कि किस तरह की जो साउंड है, जो भी नाउन हम यूज़ करने वाले हैं एक फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में, उसमें जो नाउन होगा उनके साथ उनकी शुरुआत वॉवल्स के साथ की जाएगी या फिर कॉन्सोनेंट्स के साथ की जाएगी। जो नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल है उनका मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया। ये सिर्फ मैं थोड़ा सा रिकैप आपको करवा रही हूँ। आज जो हमने करना है वो है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको कहा जाता है जो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है। जैसा कोई और नहीं होता जो स्पेसिफिकली जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन आर्टिकल्स में हम क्या करते हैं, हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो रहता है द। अब बचपन से ही थर्ड फोर्थ क्लास से ही आप लोग ये सीखना शुरू कर देते हैं कि आर्टिकल्स जो द होता है वो किन किन चीज़ों के साथ लगता है। जो सभी को पता होता है उनके बारे में मैं आपको हल्का सा समझाऊंगी, लेकिन जो सभी को नहीं पता होता है उनको मैं डीपली समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल है द, उनके यूजेस। तो सबसे पहले आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं, जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके साथ आप क्या करते हैं, हमेशा द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम द अर्थ, द मून, इन सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, उनके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते ही करते हैं। उनके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी हमारी हम आइलैंड्स की बात करते हैं, हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। इन सभी के साथ में हम क्या करते हैं, आर्टिकल द ही अप्लाई करते हैं। इनके अलावा हम कहते हैं कि जो भी हॉली रिवर्स रहती हैं हमारी, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का ही अप्लाई करते हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये मोस्टली सभी बच्चों को पता होता है कि द आर्टिकल जो है वो मेन चीज़ों के साथ लगता है, स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है। ये छोटे से छोटे बच्चे को भी इसके बारे में पता होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, जो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ, जब भी आर्टिकल द की बात आती है वो हम किन चीज़ों के साथ लगाते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप देखिएगा, कभी भी कहीं पे भी अगर आप एक नाउन की बात करते हैं, बिफोर अ नाउन व्हेन स्पेशल एम्फेसिस इज नीडेड और रिक्वायर्ड। आप देखेंगे कोई भी ऐसा नाउन, मैंने अभी आपको बताया ये सिग्नल करता है नाउन के बारे में।
तो जब भी एक नाउन की आप बात करेंगे, जिस नाउन पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है, वहाँ पे हमेशा आर्टिकल द ही अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, दिस इज द ड्रेस दैट आई बॉट फ्रॉम कोलकाता। अब देखिए यहाँ पे ड्रेस हमारे पास क्या है, एक नाउन है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डाला कि ये वही ड्रेस है जो मैंने कोलकाता से लिया था। अब जो भी आप सेंटेंसेस देखेंगे, जहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो आपको नाउन दिया गया होगा, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके साथ आप हमेशा आर्टिकल द ही लगाएंगे। अदर देन द आप कोई भी और आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप साउंड की बात नहीं करेंगे कि किस तरह की साउंड आ रही है, क्या जो आने वाला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट का है या फिर आपके वोवल का वर्ड है, या फिर जो मैंने आपको यूजेस बताए थे ए और एन के, वो आपने ध्यान नहीं देना है। आपने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी ऐसे नाउन की बात करेंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वहाँ पे आप हमेशा आर्टिकल द का ही यूज़ करेंगे और कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको इनके बारे में पता होता है। बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो सभी को पता होता है, डायरेक्शंस के साथ, माउंटेन्स के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ आप बचपन से ही सीखते आते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। जिनके बारे में आपको नहीं पता है उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी, आप देखते हैं बिफोर अ सिंगुलर noun or adjective that stands for the whole class। अब आप देखते हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्लास आपके स्टैंडर्ड की बात नहीं की गई है, कोई भी ऐसी क्लास के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है जो अपने बारे में बताता है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में बताता है, वहाँ पे भी हमेशा आर्टिकल द का ही इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब देखिए यहाँ पे कोई कैटेगोरिकली किसी भी एक इंसान की बात नहीं करी गई है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है। रिच का मतलब हो गया जितने भी अमीर लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रिच है हमारे लिए ये जब भी बात करी जाएगी, ये क्या कर रहे हैं, पूरे रिच, जितने भी रिच लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे जो पुअर लोग हैं ये सारे पुअर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी स्पेसिफिकली किसी एक पुअर इंसान की बात यहाँ पे नहीं की जा रही। तो ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव जो क्या करेगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, उनके साथ में हमेशा आप आर्टिकल द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको दो अच्छे से समझ आए होंगे। अब देखिए आगे मैं समझाती हूँ आपको। बाकी नॉर्मल मैंने आपको पहले भी बताया, जो नॉर्मल रहता है वो सभी बच्चों को पता होता है, जो नहीं पता होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अब देखिए आगे, आप कई बार देखते हैं कि जब भी बात फैमिलीज की जाती है, नॉर्मल फैमिलीज की बात की जाती है, आप एक एक इंसान को नहीं इंट्रोड्यूस करते, आप पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहां पे आप देखिएगा कि आप क्या करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं लिख देती हूं, विद द नेम ऑफ फैमिलीज। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूं, द मेहताज फैमिली। अब यहाँ पे मेहताज फैमिली के घर के मेंबर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने पूरे लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, सीधा बोल के द मेहताज फैमिली। जब भी आप किसी फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब बात पूरी फैमिली की आती है, वहाँ पे आप हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप बोल सकते हैं द वानीज फैमिली,
जिस भी पूरी फैमिलीज की जब आप बात करते हैं, जब पूरी फैमिली की आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं, वहां पे आपको दादा दादी की, मम्मा पापा की, बच्चों की अलग अलग इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हैं कि ये मेहता फैमिली से हैं, द मेहताज फैमिली। तो याद रखिएगा, जब भी बात फैमिलीज की आएगी, जब आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, अगर पूरी फैमिली को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपको सिंगुलर बंदों को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं होती। वहां पे आप क्या करते हैं, पूरी फैमिली को ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वहां पे हमेशा आर्टिकल क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। अदर देन द आर्टिकल आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, जो मैं आपको समझाने की यहां पे कोशिश कर रही हूं। अब देखिए आगे, विद द नेम ऑफ कम्युनिटी, नेशनैलिटी, जब भी आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वहां पे भी आप पार्टिकल द का ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। अब यहाँ पे भी आपने याद रखना है, जब भी बात कम्युनिटी की जाएगी, वहां पे भी हमेशा आर्टिकल द का ही इस्तेमाल होता है। वहां पे आप कोई भी आर्टिकल जो है अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आगे बात की नेशनैलिटी की। अब जब आप नेशनैलिटी की बात करेंगे, वहां पे भी आर्टिकल जो है द होगा। अब बस आपको ये याद रखना है कि नेशनैलिटी यहाँ पे सिंगुलर बंदे की नहीं होगी। नेशनैलिटी जब पूरी नेशनैलिटी की बात की जाएगी, जैसे अगर नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे बोला जाएगा मोहन इज डैश अमेरिकन बट हिज मदर इज डैश इंडियन। अब मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर मैंने क्या बात की है आपको, मोहन, मैंने यहाँ पे सिंगुलर बंदे की बात की है। तो जब बात सिंगुलर की आएगी, वहां पे आप नेशनैलिटी की बात नहीं करेंगे। वहां पे नेशनैलिटी जो भी होगी, वहां पे आप देखेंगे साउंड पे डिपेंडेंट, वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली आप आर्टिकल का यूज करेंगे। और जब आप पूरी नेशनैलिटी की बात करेंगे, पूरे लोगों की बात करेंगे, तब आप हमेशा द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मोहन के बारे में बताया है, तो मोहन के लिए मैं लिखूंगी मोहन इज एन अमेरिकन। मोहन्स फादर लिखती हूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। मोहन्स फादर इज एन अमेरिकन बट हिज मदर इज एन इंडियन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, वॉवल की साउंड के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे आर्टिकल एंड का इस्तेमाल करा है। अब अगर मैं पूरे लोगों की बात करूंगी, अगर नेशनैलिटी की बात करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी द इंडियंस। अब यहाँ पे अकेला मोहन नहीं है, सारे इंडियंस की मैंने बात की। और जब आप पूरी इंसानों की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी की बात करेंगे, वहां पे आप द आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर आप सिंगुलर बंदे की बात कर रहे हैं, वहां पे आप अकॉर्डिंगली जो रूल्स रहते हैं आपके आर्टिकल्स के, उन्हीं को इस्तेमाल करके आप आर्टिकल लगाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश करती हूँ, सिंगुलर बंदे की नेशनैलिटी जो है, वहां पे आर्टिकल का जो इस्तेमाल करेंगे, वो आर्टिकल वोवल या कॉन्सोनेंट्स को देख के किया जाएगा। लेकिन अगर आप प्लूरल सारे लोगों की एक साथ बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, उनके साथ में हमेशा द ही यूज होता है। अदर देन द आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब देखिए आगे मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही सिंपल होता है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी होती हैं, आपको नहीं सिखाई जाती, आपको सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि द स्पेसिफिक चीजों के साथ आता है और आपको कहीं लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये मैं जो चीजें बता रही हूँ वो आप नॉर्मली नहीं जानते हैं। अब देखिए आगे मैं आपको समझाती हूँ, द कब आता है, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स। आपने बचपन में एक चीज करी होगी जिनको कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की है, जहां पे हमें 3 डिग्रीज के बारे में बताया जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए यहां पे मैं क्या बात कर रही हूं, यहां पे मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में द आर्टिकल आता है जब
कंपैरिजन दो चीजों में होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कंपैरिजन दो चीजों में होगा तब आर्टिकल द का इस्तेमाल आएगा। जो भी दो चीजों में कंपैरिजन की बात की जाएगी, जहां पे जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने लिख रखी हैं, वहां पे जब दो चीजों की कंपैरिजन की बात होगी हमेशा आप द आर्टिकल ही लगाएंगे, अदर देन द आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूं, दिस टूल इज हैवियर देन द अदर वन। अब देखिए यहां पे मैंने क्या कर दिया है, दो ही चीजों में कंपैरिजन करा है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात आएगी, वहां पे कंपैरिजन अगर दो चीजों में किया गया है तो ही आप आर्टिकल द लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा होगा वहां पे आप आर्टिकल जो है द नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहां पे मैं आपको बता रही हूं, जब भी कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होगा कंपैरेटिव डिग्रीज में, वहां पे आप आर्टिकल हमेशा द लगाएंगे ही लगाएंगे। अब देखिए थर्ड जो डिग्री की मैंने यहाँ पे बात की है, विच इज सुपरलेटिव डिग्री। जब भी बात सुपरलेटिव डिग्रीज की आती है, अब आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि ये डिग्रीज होती क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हैवियर लिखा, हैवी है हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी हैवियर, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी हैवीएस्ट। उसी तरह अगर मैं बात करूंगी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और भी बहुत सारी होती हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। आप ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव में मैंने आपको क्या बोला, जब दो चीजों में कंपैरिजन होगा तब द आर्टिकल आएगा। लेकिन जब भी बात सुपरलेटिव डिग्री की आएगी, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी वहां पे हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। मैं यहां पे लिख देती हूं, विद सुपरलेटिव डिग्रीज। अगेन ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। बस आप ध्यान दीजिएगा, जब भी बात हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज की आती है वहां पे आप हमेशा क्या करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको बता दी, जो आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में तब आएगा जब कंपैरिजन जो है दो चीजों में किया जाएगा। अगर दो से ज्यादा चीजों में किया जाएगा तब आप द जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी वहां पे सभी के साथ में क्या होगा, द जो है वो अप्लाई होगा ही होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, दोबारा से आप ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। जब भी बात डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की आएगी, पॉजिटिव डिग्री में नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा साउंड पे, मतलब जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए और एन वो उसी पे डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री है वो जो कंपैरिजन होगा दो चीज़ों में होगा, दो से ज़्यादा की बात नहीं की जाएगी। उसी तरह जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पे सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा आपने द आर्टिकल ही अप्लाई करना है, अदर देन द आप कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इनके बारे में पता होता है। अब लास्ट चीज़ है इसके बारे में, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करूं, वेटेज इतनी नहीं होती एग्जाम्स में इसकी, लेकिन नॉर्मल अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करती हूं या फिर बाकी चीज़ों की बात करती हूं, आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अब देखिए लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हमारे हिस्ट्री में हुए हैं, उनके साथ हमेशा क्या आता है, द आता है, विद इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। आप देखेंगे यहाँ पे हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द का ही इस्तेमाल होता है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन। तो जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, हमारी हिस्ट्री में जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनके साथ में हमेशा आर्टिकल द का ही इस्तेमाल आता है, अदर देन द आप कुछ भी अप्लाई वहां पे नहीं करते। तो आर्टिकल द हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो चीज़ें यूजुअली सभी को पता होती हैं उनके बारे में मैंने आपको नहीं ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जिनके बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता उनके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन केस कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोलिए ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस देखने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।